हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय पे लेसन प्लान लेके आई हूँ, जिसमें टॉपिक है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण हो जाएगा हमारा पदार्थों का पृथक्करण। फिर है सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सहयोग, एकाग्रचित्त तथा मूल्यों का विकास करना, छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना और छात्रों में परिश्रम करने की आदत का विकास करना। फिर नेक्स्ट आ जाइए विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र पदार्थों का पृथक्करण तथा उसकी विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र पदार्थों के पृथक्करण तथा उसकी विधियों को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र पदार्थों के पृथक्करण तथा उसका प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी को शुद्ध व शुद्ध पदार्थों की पहचान है। प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, 5 प्रश्न बनाएंगे हम। तो पहला प्रश्न हो गया कि प्यास लगने पर आप क्या करते हैं। बच्चा बताएगा प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमें साफ़ व शुद्ध पानी पीना चाहिए। फिर साफ़ व शुद्ध को यहाँ ले आएंगे और लिखेंगे साफ़ व शुद्ध पानी में रेत मिला देने से पानी कैसा हो जाएगा। तो बच्चा कहेगा कि रेत मिलाने से पानी गंदा हो जाएगा। फिर फोर्थ है गंदे पानी को पुनः साफ़ पानी कैसे बनाया जा सकता है। तो गंदे पानी को पुनः साफ़ पानी, उसमें पड़ी गंदगी को अलग करके किया जा सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अलग या पृथक व पृथक्कीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चा मौन हो जाएगा और समस्यात्मक प्रश्न यही बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 7 वही कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया पदार्थों का पृथक्कीकरण। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला हमने पूछा कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो बच्चा बताएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पे मिश्रण बनता है। सेकंड, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। अस्पष्ट उत्तर, इसमें बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी भी मिश्रण में मिले हुए एक से अधिक पदार्थों को अलग करने को पदार्थों का पृथक्कीकरण कहते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस से कोई भी हो सकते हैं। बगल में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसी का हम चार्ट बनाएंगे। इधर ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में हम लिखेंगे, वही डालेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण और डेफिनेशन लिख देंगे पृथक्कीकरण की। किसी भी मिश्रण में मिले हुए एक से अधिक पदार्थों को अलग करने को पदार्थों का पृथक्कीकरण कहते हैं। अब इस शिक्षण बिंदु से एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने पूछ दिया पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा बता देगा कि कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। अभी हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु पूरा हो गया। हम सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे पृथक्करण की विधियाँ। फिर छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें भी 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला पूछा पृथक्करण में पदार्थों को क्या किया जाता है। तो बच्चा बताएगा कि पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथक्करण की कितनी विधियाँ हैं। तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे और बच्चों को बताएंगे पृथक्करण की निम्न विधियाँ। इसमें से हम कुछ विधियों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पहली विधि हो गई हस्तचयन। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। बी है थ्रेसिंग। इस विधि से अनाज के कणों को अलग करने के लिए पौधों को लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। थर्ड है चालन। आटे से चोकर या भूसी को चाल के अलग करने की विधि चालन कहते हैं और इसमें 2 अलग द्रव्यों के मिश्रण को अलग किया जाता है। बगल में वही लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर नोट करेंगे। इधर हम उसी के सामने हमने प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और यहाँ प्रदर्शन विधि।
अब बच्चे को चार्ट के माध्यम से कुछ विधियाँ बताई, जैसे हमने हस्तचयन, थ्रेशिंग और चालन पढ़ा, तो हमने इसके डायग्राम द्वारा बता दिया कि हस्तचयन कैसे होता है, थ्रेशिंग और चालन में क्या होता है। अब फिर इस शिक्षण बिंदु से क्वेश्चन पूछ देंगे कि हस्तचयन विधि के उदाहरण बताइए, तो बच्चा बताएगा कि दालों से कंकड़ अलग करना, गेहूं से भूसा अलग करना आदि। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आ जाएगा कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट से मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही प्रश्न दीजिएगा। पहला हो गया व्याख्या कीजिए, तो बच्चा किस किस पे व्याख्या करेगा, एक चालन विधि और थ्रेसिंग विधि पे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि चालन विधि कहाँ प्रयोग की जाती है, तो ये बच्चा अपने घर से करके लाएगा, ये गृह कार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको और भी टॉपिक्स पे बनाना, और अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगली वीडियो में मैं उस टॉपिक को अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू।